व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज गुलाब जामुन की रेसिपी मैं बना रही हूँ आपके लिए, और ये रेसिपी सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, सर्दियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत मज़ेदार। तो इसके रेसिपी कार्ड देख लेते हैं। 1 कप मैंने खुश्क दूध ले लिया है और आधा कप मैंने प्लेन फ्लावर यानी मैदा, 1/3 कप इसमें दूध इस्तेमाल होगा, 1/4 टीस्पून ग्रीन कार्डमम यानी सब्ज़ इलायची का पाउडर है, 2 खाने के चम्मच इसमें सॉफ्ट बटर या हम घी इस्तेमाल करेंगे, और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तो हम सिरप तैयार करते हैं। सिरप तैयार करने के लिए एक पैन के अंदर मैं 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ, और उसके अंदर जो है मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है। 1 कप शुगर, 2 कप पानी। इसके अलावा 2 से 3 इसमें इलायची साबुत डाल दीजिएगा। मैंने पाउडर इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके लिए साबुत इलायची का दाना ठीक रहेगा। अब हम इसको कुक करके डिज़ोल्व कर देंगे और इसके नीचे फ्लेम को स्लो करके इसको पकने देंगे। जब शुगर हल हो जाएगी तो फ्लेम को स्लो करेंगे और ये सिरप को उसी हल्की आंच के ऊपर पकने देंगे जब तक हम अपना दीगर प्रोसीजर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन की डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने मिल्क पाउडर को बाउल में डाल लिया है। 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया। उसके बाद मैं इसमें मैदा यानी आधा कप इसमें मैदा डालूंगी। 1 कप दूध में आधा कप मैदा। 1 चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर ऐड होगा। ठीक हो गया जी। और 1/4 जो टीस्पून है वो इसमें खुश्क इलायची पाउडर हम डाल लेंगे। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल होते हैं। और 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऑयल तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन घी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देसी घी और बटर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो मेल्टेड बटर ले लीजिए, या फिर आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच जो हैं वो देसी घी इस्तेमाल कर लें। उसके बाद मैंने 1/3 कप दूध लिया है, लेकिन हम इसके अंदर और भी अगर हमें कमी बेशी चाहिए हुई तो हम करेंगे। हम इसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता दूध को ऐड करेंगे इस मिक्सचर के अंदर, और हमने एक डो रेडी करनी है। ये ना तो नरम होगी और ना ही सख्त होगी। ठीक है जी। एक मीडियम जो कंसिस्टेंसी वाली डो रेडी करनी है। तो मेरा तकरीबन 1/3 कप दूध ही इसमें ऐड हुआ है। तो आप जो हैं, और ये दूध जो था ये रूम टेम्परेचर मिल्क था, यानी इसके अंदर हमने फ्रिज में से लिया हुआ दूध नहीं था, क्योंकि जब बेकिंग पाउडर वगैरह जब यहाँ पे इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप दूध जो है या पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर ही यूज़ करें। तो रेडी हो गया जी। उसके बाद हम इसको जो है थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, और उसके बाद हम इसके बॉल बनाना शुरू कर देंगे। थोड़ी सी मैं इस डो को दोबारा से थोड़ा सा इसको मसल लूँगी, और उसके बाद जो है हम पहले इसकी एक लंबी सी बना लेते हैं। इसका हमने एक लंबी सी वो डो का बना लिया पेड़ा सा, और उसके बाद हम छोटी छोटी सी इसमें बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स जो हैं ये क्रैकलेस होनी चाहिए, यानी इसके अंदर क्रैक नहीं होना चाहिए। इतने फाइन तरीके से इस डो से बॉल को बनाएंगे कि क्रैक नहीं आए। बिल्कुल स्मूथ डो तैयार करनी होगी। तो ये सारी बॉल्स हम पहले बना लेंगे, और उतनी देर में हमने जो है एक कढ़ाई के अंदर या एक पैन के अंदर आप ऑयल को डालकर पकने के लिए रख दीजिए। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो ये है, गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का नहीं। हमारे मुंह पे वैसे नॉर्मली ऑयल चढ़ा होता है तो हम ऑयल बोल देते हैं, लेकिन ये घी है, नंबर 1। नंबर 2, खुले पैन जो है मुंह वाला इस्तेमाल ना करें, वो ज़्यादा फिल करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि आप पैंदे वाली कढ़ाई इसके लिए इस्तेमाल करें, गोल जो बॉल्स बनाने के लिए। तो पहले मैंने एक छोटी बॉल को डालकर उसका तेल का टेम्परेचर चेक कर लिया था। आपने देखा बहुत ही हल्का टेम्परेचर था। उसके बाद हमने इसके अंदर बॉल्स को ऐड किया, और बॉल्स देखें कि बड़ी स्लाइटली ये कम से कम 8 से 10 मिनट में उनका ये कलर आया है। इतनी हल्की आंच के ऊपर हमने इनको बनाना है। ठीक हो गया। अगर हम हल्की आंच नहीं रखेंगे, तेज़ आंच के ऊपर एकदम से, या तो ये टूट जाएंगे, फट जाएंगे यानी कि, और या फिर ये कि ये जो है इसके अंदर इसका ऊपर से जल जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं करनी। बड़ी सब्र के साथ इसको आप हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे। और ये देखिए ये पक रहा है, हल्की आंच के ऊपर हम इसको कर रहे हैं। कलर आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, जितना डार्क कलर आप लेना चाहते हैं उतना डार्क कलर आप इसको बना सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है अभी भी।
ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह फ्राई करते रहेंगे और जब तक अब हमारी मर्ज़ी का कलर नहीं आ जाता। जब भी हमारा ये रिक्वायर्ड कलर हमें मिल जाएगा तो हम इन बॉल्स को यहाँ से निकालेंगे और हमारी वो जो नीम गरम जो हमारा सिरप था, जो हल्की आंच के ऊपर हमने रखा हुआ था, हम उसके अंदर इसको सबको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद 15 मिनट तक हम उसी आंच के ऊपर इसको कवर करके पकने देंगे। पकने के बाद हम आंच बंद कर देंगे, फ्लेम ऑफ हो जाएगा और फिर हम 20 से 30 मिनट इसको उसी सिरप में डिप रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से उसका सिरप को एब्जॉर्ब कर ले। लीजिए जनाब, हमारे मज़े के गुलाब जामुन हाजिर हैं। इसकी डेकोरेशन करने के लिए आप इसके ऊपर ज़्यादातर तो पिस्ताशियो यानी कि पिस्ता इस्तेमाल होता है, लेकिन आपकी चॉइस है। पिस्ता, बादाम, काजू, किसी के साथ भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। इसके ऊपर सिल्वर वर्क भी लगाया जा सकता है। मैंने इसको सिर्फ पिस्ते से गार्निश किया है, साथ में इसके लिक्विड है यानी इसका सिरप है। तो जनाब ये आप चाय के साथ पेश कीजिए अपने मेहमानों को। तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा इसके आधा घंटा लगता है टोटल प्रोसीजर के लिए, क्योंकि हमारा कुकिंग जो इसका है वो बहुत स्लो टाइमिंग में होता है। तो आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगता है। और ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए, इसकी अंदर से कलर चेक कीजिए। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, माउथ वाटरिंग रेसिपी तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स को वेट करूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।